about you? I hope that you will be fine and happy today. We will read this chapter 24, active and the passive voice. Okay, let's start now. In English, we may express our ideas in two ways. For example, A or B. A है I write a letter. B है a letter is written by me. A कहता है मैं पत्र लिखता हूँ. B कहता है पत्र मेरे द्वारा लिखा गया. ठीक. उसी तरह a cat killed a rat. एक बिल्ली ने चूहे को मारा. और पैसिव वॉइस बनता है इसका a rat was killed by rat. एक चूहा बिल्ली के द्वारा मारा गया. ओके. Now, when the subject of the sentence is the dog or some actions, the sentence is called in the active voice. The sentence under the are in a active voice. Okay. When the subject of the sentence is the receiver of an actions, the sentence is said in the passive voice. The sentence under group B are in the passive voice. Okay. Some more examples active voice का और passive voice का. कैटरीना सिंग अ स्वीट सॉन्ग. कैटरीना स्वीट सॉन्ग गाती है. उसी तरह स्वीट सॉन्ग वाज संग बाय कैटरीना. कैटरीना द्वारा मीठा गाना गाया गया. कि not a sentence have transitive verbs can only be changed from the active voice to the passive voice as when transitive verb has no objects. Okay. Formation of the passive voice की है. Subject of the active voice becomes the subject. जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है. ओके. और जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वही एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है. बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और सम प्रीपोजिशंस. ओके. पैसिव वॉइस इज फॉर्म बाय यूजिंग द वर्ब बी is, am, are, was, were and the third form of the verb of the active voice. और इनके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है. If the verb in the active voice has two objects, यदि हमारे एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, either of them may become the subject in the passive voice. तब हम पैसिव वॉइस बनाते समय कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठा करके उसको सब्जेक्ट बना सकते हैं. अदर ऑब्जेक्ट remains as the retained object in its own place. और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है उसे अपनी जगह पर ही रख देते हैं जहां वो एक्टिव वॉइस में होता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल है ही टोल्ड मी ए स्टोरी. यहाँ पर मी भी है और स्टोरी भी है. तो कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस? पहले बनाते हैं मी से. मी का सब्जेक्ट होगा आई वॉज टोल्ड मी स्टोरी. स्टोरी बाय हिम. इसी तरह यदि हम आज स्टोरी से बनाते हैं तो आज स्टोरी वॉज टोल्ड मी. टोल्ड मी है ना, टोल्ड मी बाय हिम. ओके. द टेबल ऑफ three tenses of active voice and passive voice is given on the next page for the verb right. जैसे टेंस का है इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इंडेफिनिट में आता है राइट, एक्टिव में आता है राइट और राइट्स. वैसे में आता है इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आता है जिससे राइट का रिटर्न. कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर प्लस आई एन जी आता है. इसमें क्या करेंगे इज एम आर आई एन जी की लगा देंगे बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म. उसी तरह परफेक्ट की बात करें तो हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आता है हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये है बस वॉइस नहीं बनती. उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो रॉट सेकंड फॉर्म आती है. सेकंड फॉर्म के साथ क्या आता है वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. कंटिन्यूअस में वाज वर्ब और आईएनजी के साथ आता है वाज वर्ब बी आईएनजी. और परफेक्ट में आता है हैड रिटर्न के साथ आता है हैड बीन थर्ड फॉर्म. और कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनती. नेक्स्ट है फ्यूचर. फ्यूचर पे इंडेफिनिट में शैल और विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. उसी तरह विल शैल बी का यूज किया जाता है. कंटिन्यूअस में विल शैल बी आईएनजी. उसके साथ में विल शैल बी उसमें फ्यूचर में यह नहीं बनते. नेक्स्ट है परफेक्ट. परफेक्ट परफेक्ट में होता है शैल, विल शैल और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है. उसमें विल शैल हैव बीइंग का यूज किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का. और परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है नहीं बनती. ओके.
not. Future continuous and the present, past, and future perfect continuous tense are not used in the passive voice. Okay. Formation of the passive voice from the imperative active voice. Imperative active voice का है जैसे हमारे कोई एक्टिव वॉइस का imperative सेंटेंस है लेट लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में एग्जांपल है जैसे ओपन द डोर तो कैसे बनाएंगे लेट लेट तो लगाएंगे लेट द डोर बी ओपन ओके उसी तरह हेल्प द पुअर को बनाएंगे लेट द पुअर बी हेल्प नेक्स्ट टाइम सम मिसलेनियस एग्जांपल है a passive voice without the doors of an action. Hindi is spoken in Uttar Pradesh. Some of the books are lost and here old houses is being rebuilt. Active है please go there. तो हम पैसे कैसे मिलेंगे you are requested to go there. Do it at once. Do it at once को कहेंगे you are ordered. ने क्या दिया order we are to लगा के पूरा sentence ऐसे लिखेंगे do it at once. Okay? Now kids, this chapter will be completed and we do the exercise. Change the following sentence from active voice to passive voice. जैसे open the window कहाँ let the window let the window be open. ओके उसी तरह ही knows us कैसे बनाएंगे ask कब बनाएंगे we are known by him क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो चेंज होगा किसमें होगा आज इज एमआर में और वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है नाउ किड्स लेफ्ट एक्सरसाइज यू डू योरसेल्फ ओके नाउ फिर दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड आई होप दैट यू अंडरस्टूड दैट थैंक यू नाइस डे